IITM 2026 में ये क्वेश्चन आया था, इसको हम लोग सीखेंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर में हमारा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जिसको एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये पता होगी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है या प्रॉपर्टी होती है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसने तो चुटकियों में कर दिया होगा 5 से 10 सेकंड में। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस लाइन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट कितना निकल कर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अपना ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डन है, इतना सिंपल था। अब ये प्रॉपर्टी आती कैसे उसको सीखेंगे। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सीखेंगे कि फ्यूचर में जो आईआईटीएम में या सीयूटी में या जेस्ट में डीएफआर में क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के आ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उनको हम लोग सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, जैसे हम लोगों ने कहा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी हो गया। दोनों तरफ हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहां पर जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट खुल जाता है, यानी कि वो ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो 1 होता है। तो यहां से हम लोग की जो प्रॉपर्टी निकल कर आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। कुछ बच्चों ने हो सकता है एग्जाम में ही इस प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लिया और सॉल्व कर लिया हो, तो उनको थोड़ा सा 1-2 मिनट लग गए होंगे, लेकिन सॉल्व कर लिया होगा। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद अब फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन हमारे कैसे हो सकते हैं उसको जरा हम लोग देखते हैं। सपोज करो मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, मैंने कह दिया कि कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है जिसकी वैल्यू हम लोग 2 माने ले रहे हैं, कोई डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है जिसकी वैल्यू हम लोग 4 माने ले रहे हैं। कह रहा है कि आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी ट्रांसपोज ए टू द पावर 4, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 3 प्रॉपर्टी जो है हम लोग ऑलरेडी, 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीख गए। एक तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सीख गए, और मल्टीप्लाई एबीसी अगर मल्टीप्लाई में है, डिटर्मिनेंट लेना है तो तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैं और सिखा दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे कि हम लोग का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m टू द पावर n हो गया, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर n। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, पहले इसको निकालते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2। अभी हम लोग सीख के आए हैं, ठीक है। इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो यहां पर एज ई 4 लिख देंगे। और डिटर्मिनेंट जो ए होगा वो अपना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। लेकिन हमको क्या बताना था, हमको बताना था इसमें पावर 4 लग रही है, ठीक है, इसमें पावर 4 लग रही है। तो जाहिर सी बात है 4 की पावर 4 हो जाएगा और अपना आंसर 256 हो जाएगा। डन है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मोस्ट फिजिक्स सर्च कर लेना। मिलते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नई प्रॉब्लम्स के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।